हेलो एवरीवन, आज है 20 दिसंबर और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं सुज़लॉन एनर्जी के बारे में। 37 रुपीज़ का शेयर है। आज बाजार बहुत ही अच्छे मूड में है, लेकिन सुज़लॉन में वो रफ्तार नहीं देखने को मिल रही है। आज सेंसेक्स अगर हम देखें तो भाई साहब तकरीबन 275 अंक की तेज़ी पर है, लेकिन सुज़लॉन में तेज़ी नहीं आई है। बात करेंगे वीडियो में इस कंपनी के बारे में, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो सुज़लॉन एनर्जी 37 रुपीज़ का शेयर आज देखा जाए तो आधे % का डिक्लाइन है, और एक महीने में अगर हम देखें तो लगातार ये नीचे की तरफ जा रहा है। लगातार बीच में एक दिन की तेज़ी आई थी जब खबर आई थी कि भैया गुजरात से इनको एक बड़ा ऑर्डर मिला है, तो वो एक दिन की तेज़ी थी। लेकिन बाद में अगर आप देखोगे तो उसके बाद लगातार ये गिर ही रहा है, और इवन नवंबर से गिरावट चल रही है। और नवंबर में हमने देखा कि किस तरीके से बड़े बड़े म्यूचुअल फंड्स ने यहाँ पर बिकवाली करी थी। HDFC म्यूचुअल फंड ने तो पूरी तरीके से एग्जिट कर चुके हैं यहाँ से, और भी कुछ म्यूचुअल फंड्स थे जो बेच रहे थे, और हालांकि अगर उन्होंने बेचा है तो किसी ने खरीदा भी होगा, लेकिन अगर आप देखोगे तो वो गिरावट ही है, संभल नहीं रहा है ये। बात करेंगे वीडियो में भी उसके बारे में आगे, लेकिन एक बड़ी अपडेट निकल कर आई है सुज़लॉन को लेकर, और वो ये है कि सुज़लॉन ने पार्टनर करा है REC के साथ फॉर नॉन फंड बेस्ड वर्किंग कैपिटल। देखो, कंपनियां जो होती हैं उनको अपने एक्सपांशन के लिए कैपिटल की ज़रूरत होती है, पैसों की ज़रूरत होती है। तो यहाँ पर सुज़लॉन ग्रुप ने अनाउंस किया है कि उन्होंने फाइनलाइज करा है, अग्रीमेंट करा है REC के साथ टू सिक्योर वर्किंग कैपिटल फैसिलिटीज़। मतलब भैया उनको अपने कामकाज को चलाने के लिए जो पैसा चाहिए होगा वो यहाँ पर ज़रूरत के टाइम पर REC से इनको मिल जाएगा, और ये अच्छी बात है। ठीक है, अच्छी बात है ये। द फंड ऑब्टेन थ्रू इट्स अग्रीमेंट विल बी यूटिलाइज टू एड्रेस द कंपनीज वर्किंग कैपिटल नीड्स फॉर फुलफिलिंग द एग्जिस्टिंग ऑर्डर एंड मैनेजिंग द फ्यूचर ऑर्डर इन पाइपलाइन। देखो, पिछले कुछ टाइम में सुज़लॉन को कई सारे बड़े ऑर्डर्स मिले हैं। ठीक है, अब जाहिर सी बात है, ऑर्डर मिलने का मतलब ये नहीं होता कि कंपनी उनको अपफ्रंट पैसा दे देती है। उनको जो ऑर्डर मिला है, जैसे काम होता है वैसे वैसे उनको जो पेमेंट है वो मिलती रहती है, लेकिन काम शुरू करने के लिए भी उनको एक कैपिटल चाहिए, पैसा चाहिए। तो उसके लिए इनको जो भी एग्जिस्टिंग ऑर्डर उसको फुलफिल करने के लिए वर्किंग कैपिटल की ज़रूरत होती है, तो वो REC से उनको मिल जाएगा। और इवन जो फ्यूचर ऑर्डर्स भी आने वाले जो पाइपलाइन में है उसको भी भैया फंड करने के लिए REC यहाँ पर तैयार है। ये सिंपल सी बात है यहाँ पर, और धीरे धीरे अच्छी बात है, हर कंपनी ये चीज़ करती ज़रूर है। एज पर द official press release, the financial arrangement is expected to facilitate a swifter ramp up Suzlon operation and enhance the utilization of its installed capacities। तो देखा जाए तो चीज़ें अच्छी है, उतनी बुरी यहाँ पर नहीं है। हालांकि लास्ट मंथ हमने देखा कि म्यूचुअल फंड्स ने 1090 करोड़ रुपए की कीमत के शेयर्स बेचे हैं, जो कि थोड़ी बहुत दिक्कत की बात इनके लिए है। और जब नवंबर में बिकवाली हुई है तो कहीं ना कहीं एक्सपेक्टेड है कि क्या दिसंबर में भी ये चीज़ हुई है, वो तो जब डेटा आएगा तभी हमें पता चल पाएगा। जहाँ तक सुज़लॉन के वॉल्यूम्स की बात करें तो 1 करोड़ से भी ज़्यादा की क्वांटिटी में शेयर ट्रेड हो रहे हैं। देखो, अब मॉर्निंग में खुलते ही करोड़ शेयर्स ट्रेड हो जाते हैं यहाँ पर। और जहाँ तक बात करें सुज़लॉन की, तो अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूज़र 100% लोग कह रहे हैं खरीदारी करो, बेचने की बात यहाँ पर कोई नहीं कर रहा है। देखो, इस लेवल पे मैं भी कहूँगा कि बेचने की मेरी भी सलाह यहाँ पर नहीं है, लेकिन बाय करने को लेकर जहाँ तक बात है वो हम आगे बात करेंगे उसको लेकर। और जहाँ तक बात करी जाए, अगर आप देखोगे तो सितंबर में इनसाइडर्स की तरफ से बिकवाली हुई थी, लेकिन जिस प्राइस से बेचा था अभी तो उससे ऊपर ये ट्रेड कर रहा है। कंपनी के नंबर्स अगर आप देखो तो देखो, क्वार्टरली रिजल्ट्स अगर हम देखेंगे तो रेवेन्यू में कोई उतना बड़ा ग्रोथ नहीं है, और यहाँ पर अच्छी बात यह है कि इनके प्रॉफिट्स अच्छे आ रहे हैं। क्वार्टरली प्रॉफिट 100 करोड़ के आसपास से देखने को मिल रहे हैं। और देखो, जो नया मैनेजमेंट उनका जो फोकस है वो रेवेन्यू की तरफ नहीं है, प्रॉफिट की तरफ है। प्रॉफिट की तरफ वो ज़्यादा बढ़ना चाहते हैं, और यही वजह भी है कि धीरे धीरे कंपनी ने अभी जिस तरीके से डेट ट्रैप से बाहर आए हैं, मुझे लगता है कि जो स्ट्रेटजी है वो सही भी है। जहाँ तक वैल्यूएशन की बात करी जाए तो भाई साहब 90 का पी है इसका, अभी भी महंगा है सेक्टर पी 53 के मुकाबले। लेकिन अगर आने वाले टाइम में सुज़लॉन के क्वार्टरली रिजल्ट्स अच्छे आते हैं तो ये भी एडजस्ट हो जाएगा, लेकिन अच्छे नतीजे इनके आने चाहिए। अगर नहीं आएंगे तो दिक्कत वापस से पैदा हो जाएगी इनके लिए। और जहाँ तक देखा जाए तो अकॉर्डिंग टू टिकर टैब 100% एनालिस्ट कहते हैं खरीदारी करो। शेयर होल्डिंग की बात करें तो प्रमोटर के पास होल्डिंग अच्छी है, 13.29 है। हालांकि अच्छी मतलब प्रीवियस क्वार्टर्स के मुकाबले, क्योंकि पहले अगर आप देखो तो प्रमोटर का 80% का स्टेक गिरवी रखा था। अभी प्रमोटर का एक भी शेयर गिरवी नहीं, हालांकि थोड़ी होल्डिंग कम जरूर हुई है, लेकिन एक भी शेयर गिरवी नहीं है, मतलब गिरवी रखे हुए शेयर्स को छुड़ा लिया है इन्होंने। और जहाँ तक म्यूचुअल फंड्स की बात करें 4.70% की होल्डिंग है,
जो कि मार्च तक सिर्फ 0.08% थी। तो देखो यहाँ पर पिछले 2 क्वार्टर में म्यूचुअल फंड ने लगातार खरीदारी करी। देखिए यहाँ पर 0.08 से 0.74 पर आए, और भैया जून से अगस्त महीने में तो आंधी आई थी म्यूचुअल फंड की, 4.98 पर आ गए थे। सितंबर में बिकवाली करी, 4.70 पर आए। दिसंबर में और बिकवाली करी है, और नवंबर में और बिकवाली करी है, और दिसंबर का कुछ कह नहीं सकते, वो तो पहले महीना खत्म होगा तब पता चलेगा। लेकिन हाँ, जब हम दिसंबर क्वार्टर की शेयर होल्डिंग पैटर्न देखेंगे तो कहीं ना कहीं म्यूचुअल फंड की जो होल्डिंग है वो आपको काफ़ी कम नजर आ सकती है, मतलब काफ़ी बड़े बिकवाली वाली होल्डिंग भी देखने को मिल सकती है। जहाँ तक डोमेस्टिक की बात की तो 5.12% की होल्डिंग है, एफआईज 10.88% की होल्डिंग लेकर बैठे हैं, रिटेल और अदर्स के मिलाकर 66.02% की होल्डिंग है, जिनमें से रिटेल इन्वेस्टर 24.09% की होल्डिंग लेकर बैठे हुए हैं, और अदर पार्टीज 41.92। अगेन बहुत सारे जो गेम होते हैं, ऑपरेटर जो होते हैं जो गेम खेलते हैं वो अदर पार्टीज में ही बैठे होते हैं। 41.92% की जो होल्डिंग है, कई सारे ऑपरेटर्स भी यहाँ पर बैठे जरूर होंगे, जो कई बार इस तरीके की पॉजिटिव खबरों का फायदा उठाते हैं, शेयर में तेजी लेकर आते हैं, कई बार नेगेटिव खबरों का भी फायदा उठाते हैं, शेयर में गिरावट भी लेकर आते हैं। तो ये सारी चीज़ें ऑपरेटर के द्वारा बहुत सारी चीज़ें करी जाती है शेयर बाजारों में, और सुज़लॉन भी उसमें से बाहर नहीं है। अगेन मैं कह दूँ, हालांकि एक साल का ग्राफ काफ़ी बेहतर रहा इसका, 8 रुपये से 42 रुपीज़ तक ये जाता हुआ नजर आया, और जाहिर सी बात है शुरुआती दौर में एक प्रॉफिट टेकिंग थी, उसके बाद बहुत बड़ी प्रॉफिट टेकिंग म्यूचुअल फंड ने जब करी तो यहाँ पर एक मामला जो था वो थोड़ा बहुत गड़बड़ाता हुआ इनके लिए नज़र ज़रूर आया। लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ कि चीज़ें लॉन्ग टर्म के लिहाज से इनके लिए अच्छी हो जाए और ये गिरावट कहीं ना कहीं थम जाए। लेकिन अभी अगर आप ग्राफ देख रहे हो तो कहीं ना कहीं एक डाउनवर्ड ट्रेजेक्टरी ये शो तो कर रहा है, और उतना बड़ा डाउनवर्ड्स मैं एक्सपेक्ट नहीं करता हूँ पहली चीज़, लेकिन थोड़ा बहुत गिरावट यहाँ पर एक्सपेक्टेड रहेगा। तो मेरे हिसाब से अगर आप बाई भी कर रहे हो तो किसी भी एक लेवल पे बहुत सारे शेयर्स खरीद के मत बैठ जाना, क्योंकि देखो जब बहुत कम टाइम में अब इसने बहुत बड़ी तेज़ी दिखाई है तो अब ये कंसोलिडेट करेगा कुछ टाइम के लिए, और कुछ टाइम यहाँ पर बिताएगा भी। तो यहाँ पर अगर आप बाई कर रहे हो तो लॉन्ग टर्म का आउटलुक आपका होना चाहिए, और आने वाले 2-3 क्वार्टर के नंबर भी इंपॉर्टेंट रहेंगे कि किस तरीके से आते हैं। जिस तरीके से इनको बड़े बड़े ऑर्डर्स मिले हैं, उम्मीद करते हैं कि भाई साहब इनके नंबर्स में भी वो चीज़ें रिफ्लेक्ट होती हमें नज़र आए। ओवरऑल सुज़लॉन कंपनी पहले ख़राब थी, अब ख़राब नहीं है, डेट चुका दिया है, अच्छी बात है, और कई सारे ऑर्डर्स इनको मिले हैं, अच्छी बात है, बड़े बड़े लोगों ने खरीदारी करी है, अच्छी बात है इनके लिए। तो चीज़ें अभी के लिए तो पॉजिटिव चल रही है, लेकिन फिर भी मैं इतना ही कहूँगा इस कंपनी को लेकर कि किसी भी एक लेवल पे भी बहुत सारे शेयर्स मत खरीदना, बाय ऑन डिप्स के मौके होने चाहिए, और वो भी 15-20% का डिक्लाइन पे। कुछ लोग पता है क्या करते हैं, 1-1, 2-2 रुपये गिरने पर एवरेज करना शुरू कर देते हैं, तो वैसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। जब आपको पता है कि शेयर 8 से 40 पे गया है तो फिर आपको भी उस तरीके से कम 15-20% के डिक्लाइन पे धीरे धीरे ऐड करने के मौके ढूंढने चाहिए। और रिकवर कहाँ करेगा ये मैं भी नहीं जानता हूँ, ठीक है, बॉटम कहाँ बनेगा ये मैं भी नहीं जानता हूँ। तो अगेन मैं कहूँगा यहाँ पर कि अगर आप बाई कर रहे हो तो बाय ऑन डिप्स के मौके होने चाहिए। मुझे लगता है कि 35 रुपये के नीचे जाने के बाद बाय ऑन डिप्स के मौके यहाँ पर बन सकते हैं। बाजार अच्छे मूड में रहा, लेकिन फिर भी यहाँ पर तेज़ी नहीं आई, ये थोड़ी सी ख़राब चीज़ है मेरे लिए। वीडियो को यहीं पे एंड करूँगा, पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करो, चैनल पर अगर आप पहली बार हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, और सुज़लॉन एनर्जी के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिख के बता सकते हैं। थैंक यू।